बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की फ़िज़िक्स के बाब नंबर 2 के न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस बाब के कुल 10 न्यूमेरिकल हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। एक एक करके हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ ही साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कहा यह गया है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले हमने जो अबारत दी गई होती है, जो सवाल दिया गया होता है, उसको गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें जो भी कीमतें हमें दी हैं उनको लिखना है, फिर जो मालूम करनी कीमतें हैं उनको लिखना है, और फिर हमें फार्मूले का पता होना चाहिए कि कैसे या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, फिर वो न्यूमेरिकल हल हो सकता है। इसके लिए आपको चैप्टर का बाब का अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है, और मुझे यकीन है कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी इस बाब की जो अपलोड की हुई हैं। अगर नहीं देखी तो पहले उनको देखिएगा, फिर ही आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो डाटा है वो दिया है 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम नंबर 1 पे लिखेंगे इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको v से जाहिर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दी गई है ये 36 किलोमीटर फ़ी घंटा, और ये भी याद रखना है कि जो किलोमीटर फ़ी घंटा है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर फ़ी सेकंड में, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने जो चैप्टर में जो बाब में पढ़ा था वो जो वेलोसिटी थी वो मीटर फ़ी सेकंड में ही दी गई थी, और उसी में ही हम इसको तब्दील करके हल करेंगे, ठीक है। यानी जो इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके मुताबिक ही हमने इनको हल करना है। किलोमीटर की बजाय इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो इसके लिए हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में। अब देखें, जो किलोमीटर है इसको मीटर में तब्दील करने के लिए आपने 5वीं जमात में भी ये बात पढ़ी होगी कि किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब कि 36 को हम 1000 से ज़रब कर देंगे, तो जो किलोमीटर है वो किस में बदल जाएंगे, मीटर में, ठीक है। और इसी तरह फ़ी घंटा है, इसका मतलब ये है कि घंटे को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा मिनट में, मिनट को फिर चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो घंटे को मिनट में तब्दील करने के लिए 60 पे तकसीम करेंगे। इसी तरह मिनट को सेकंड में तब्दील करने के लिए फिर 60 से ज़रब करेंगे, ठीक है। ज़रब करने का मतलब क्योंकि ये फ़ी घंटा है इसलिए हम इसको यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं 60 पे, और 60 से ही ज़रब कर रहे हैं, फिर यानी 3600 से तकसीम कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा फिर हमारे पास मीटर फ़ी सेकंड में, ठीक है जी। तो इसको अगले कदम में हम लिख देते हैं, ये वाला सिफर इस सिफर से काट दिया, ये वाला दूसरा सिफर इस सिफर से काट दिया, और ये देखें 6 और 6 36, ये दोनों ज़रब होके 36 हो जाएंगे, और ये ऊपर भी 36 है, तो ये हमारे पास रह गया 10 मीटर फ़ी सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब 10 सेकंड तक चलती रहती है। सेकंड क्या है, वक्त का यूनिट है ये, तो यहाँ इसका मतलब है लिखेंगे हम वक्त, ठीक है जी। तो ये आ रहेगा वक्त। वक्त को टी से जाहिर करते हैं, तो टी आ रहेगा हमारे पास 10 सेकंड। इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। मालूम हमने करना है फासला, तो यहाँ हम इसी तरीके से फासला लिख देते हैं, और वो एस से जाहिर किया रहता है। यहाँ हम सवालिया निशान लगा देंगे। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो फासला होता है एस वो बराबर होता है वी एवरेज, ठीक है। वी एवरेज ज़रब टी, यानी वी ज़रब टी कह दें आप फिर भी ठीक है, वी एवरेज ज़रब टी फिर भी ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं वी ज़रब टी। तो यहाँ से इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। एस बराबर आ जाएगा, वी की कीमत हमारे पास है 10 मीटर फ़ी सेकंड। मैं यहाँ पे आपको यूनिट्स के साथ हल करना बताऊंगा ये, और टाइम हमारे पास है 10 सेकंड। अब इसमें क्या करना है कि जो यूनिट्स हैं उनको अलग से हल कर लेना है, जो मुस्तकिल हमारे पास मिकदारें हैं उनको अलग से हल कर लेना है। जैसे 10 है, इसको हमने ज़रब करना है 10 के साथ, और जो मीटर फ़ी सेकंड है ये ज़रब हो जाएगा
इस तरह इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इधर इसको भी सेकंड के साथ ज़रब कर देंगे, यानी मीटर फी सेकंड सेकंड से ज़रब होगा और 10 10 से ज़रब हो जाएगा। अगले कदम में ये आ जाएगा हमारे पास S बराबर 10 ज़रब 10 हो जाएगा 100, ठीक है। और ये फी सेकंड है, जो फी सेकंड होता है ना जिसकी ताकत मनफी होती है, जैसे S की ताकत -1 लिखा हुआ है, इसको मुस्बत बनाना हो तो हम इसको 1/S लिखेंगे, ठीक है। तो जब ये 1/S हो जाएगा, ये इस S के साथ कट जाएगा, ठीक है। इसकी ताकत 1 है, इसकी ताकत नफ़ी 1 है। अगर कुव्वत के कवानीन को इस्तेमाल करें तो नफ़ी 1 और जमा 1 0 हो जाएगा, यानी ये S इस S के साथ कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा मीटर। तो जो फासला है वो बराबर आ जाएगा 100 मीटर के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें उर्दू में भी लिख सकते हैं कि फासला जो है वो बराबर आ जाएगा 100 मीटर के। ऐसे हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 को अभी हम हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। अब यहाँ पे गौर करना है आपने कि रेस्ट की हालत से इसने चलना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पहले नंबर पे हम लिख देते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, ठीक है, इब्तदाई वेलोसिटी। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास VI और ये होगा हमारे पास 0 के बराबर, क्योंकि रेस्ट में है, हालत सुकून में है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में, 100 सेकंड क्या है, वक्त का दौरानिया। अब हमें दूसरे नंबर पे वक्त बता दिया, तो यहां हम लिख देते हैं वक्त। वक्त को हम T से जाहिर करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 100 सेकंड। सेकंड को S से लिख देते हैं। 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1 किलोमीटर का फासला जो होता है उसको हम S से जाहिर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फासला बराबर आ जाएगा S के, और S आ जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है जी। इससे पहले न्यूमेरिकल में भी हमने ये बात की थी कि किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट के लिए या SI यूनिट के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो ये 1000 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। यानी 100 सेकंड जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, यानी हमने मालूम करना है इसकी आखिरी वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी बराबर आ जाएगा ये VF, और इसमें हम लिखेंगे सवालिया निशान। यहां तक अभी मैंने वही बातें, वही चीज़ें लिखी हैं, वही कीमतें लिखी हैं जो हमें दी गई हैं, ठीक है जी। अब ये हमें जो डाटा दिया गया है, ये जो मालूमात दी गई हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने कोई ऐसा फार्मूला देखना है कि जिसमें दर्ज करने से हमारे पास हमारा मतलूबा जवाब आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इब्तदाई वेलोसिटी है और आखिरी मालूम करनी है, वक्त भी है और हमारे पास फासला भी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया। उसमें क्या था हमारे पास कि S बराबर होता है V एवरेज, ठीक है जी, V एवरेज ज़रब T। अब एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, S बराबर है, ये एवरेज होती है VI जमा VF बटा 2, ठीक है। ये एवरेज के बराबर होती है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सबक के अंदर भी, और ये टाइम आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। S क्या है, 1000 मीटर, ठीक है जी, 1000 मीटर बराबर आ जाएगा VI हमारे पास 0 है, VF हमारे पास क्या है वो मालूम करना है, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, ज़रब आ जाएगा T, टाइम कितना है 100 सेकंड, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने कीमतें दर्ज कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। देखें ये 2 जो है तकसीम हो रहा है इन दोनों पे और इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसका मतलब इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 2 5 10, तो ये आ गया 50 सेकंड, इधर आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ रह गया VF, इसको मैं मज़ीद आसानी के साथ लिख देता हूँ, यानी आपको अच्छी तरह समझ आ जाता कि 1000 मीटर आ जाएगा बाएं तरफ, वजाहत के साथ लिखते हैं यहाँ पे, और ये 0 को गायब कर देते हैं क्योंकि 0 का कुछ मतलब नहीं है। VF ज़रब यह रहेगा 50 सेकंड, ठीक है जी,
इस तरीके से। तो 50 सेकंड को बाएं तरफ लेके आते हैं, ये तकसीम हो जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर बटा 50 सेकंड बराबर आ जाएगा ये VF। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो सिफर है, ये वाला सिफर इस सिफर से कट गया, 5 2 10, और ये सिफर इसके साथ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है। तो 20 आ गया ये, और ये है मीटर बटा सेकंड। मीटर बटा सेकंड का मतलब सेकंड ऊपर जाके फी सेकंड हो जाएगा, यानी इसको फी सेकंड ही बोलते हैं जब बटे में हो तो ये, यानी मीटर फी सेकंड, इस तरीके से ये यूनिट आएगा। ये बराबर आ जाएगा VF के, और हमने VF ही मालूम करना था, यानी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी या उसकी स्पीड होगी वो 20 मीटर फी सेकंड होगी। इस तरीके से हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो भी हल हो जाता है मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी। किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी हो, कोई सवाल हो आपका, तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 को अभी हम हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। इसकी वेलोसिटी अब हमें दे दी है 10 मीटर फी सेकंड। ये आधे मिनट तक, पहले सारी इबारत को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमने किस चीज़ को कैसे लिखना है। ये आधे मिनट तक, आधे मिनट का मतलब ये है कि हमें वक्त भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। 0.2 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से चलते हुए, अब एक्सेलरेशन भी दे दिया, वक्त दिया, एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी दे दी। कितना फासला तय करेगी, कितना फासला यानी S मालूम करना है, नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करनी है, आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करनी है। इसका ये हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी है, आखिरी मालूम करनी है, फासला मालूम करना है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इब्तदाई वेलोसिटी, ठीक है जी, इब्तदाई वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी को VI से जाहिर करते हैं, तो VI हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर फी सेकंड के, ठीक है जी। आधे मिनट तक, आधे मिनट का मतलब वक्त दे दिया अब हमें, ये T बराबर आ जाएगा, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। फिर एक्सेलरेशन दिया है हमें, तो यहां हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को A से जाहिर करते हैं, और ये आ जाएगा 0.2 मीटर फी सेकंड। कितना फासला तय करेगी, तो फासला मालूम कर लेना हमने, यहाँ पे ये लिखना है कि फासला बराबर है S के, और ये सवालिया निशान लिख देना है। इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करनी है हमने, आखिरी वेलोसिटी, ये बराबर आ जाएगा VF के, ठीक है जी। अच्छा जी, आप देखें हमारे पास जो फासला है ये मालूम करने के लिए हमने पहले भी एक फार्मूला इस्तेमाल किया था, S बराबर V एवरेज ज़रब T। एवरेज वेलोसिटी के लिए इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें आखिरी वेलोसिटी मालूम कर लेंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे VF बराबर VI जमा AT को, ठीक है। अब इसमें VF हमारे पास आ जाएगा, VI है यहाँ पर 10 मीटर फी सेकंड, जमा एक्सेलरेशन क्या है 0.2 मीटर फी सेकंड, और वक्त कितना है यहाँ पे 30 सेकंड, यानी आधा मिनट, ठीक है। ये अब हमारे पास आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे VF बराबर 10 मीटर फी सेकंड, जमा 0.2 को हम 30 से ज़रब कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं 0.2 ज़रब 30, ये आ गया 6 के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 मीटर फी सेकंड जब सेकंड से ज़रब होगा, इसकी ताकत 1 है, तो नफ़ी 2 जमा 1 नफ़ी 1 हो जाएगा, यानी ये रह जाएगा 6 मीटर फी सेकंड के बराबर। तो जो आखिरी वेलोसिटी है हमारे पास आ जाएगी 10 जमा 6 16, और ये आ जाएगा मीटर फी सेकंड, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो कीमतें आ गई हैं, इनसे हमने फासला मालूम कर लेना है। फासला मालूम करने के लिए हमने जो फार्मूला पहले इस्तेमाल किया था वही अभी कर लेते हैं कि S जो है
वो बराबर होता है वी एवरेज ज़रब टी के, ठीक है। और एस बराबर आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का मतलब इब्तदाई वेलोसिटी जमा आखिरी वेलोसिटी बटा 2 ज़रब टी, ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड जमा आखिरी वेलोसिटी है 16 मीटर फी सेकंड बटा 2 ज़रब टी जो कि है हमारे पास 30 सेकंड। एस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास अब 16 और 10 26 होता है, ठीक है जी। 26 मीटर फी सेकंड बटा 2 ज़रब 30 सेकंड, ये कट जाएगा अब 2 15 30, यहाँ रह जाएगा 15 सेकंड। 15 को 26 से ज़रब करेंगे अब हम 15 ज़रब 26 390 आ जाएगा हमारे पास। एस बराबर आ जाएगा 390 मीटर फी सेकंड। जब सेकंड से ज़रब होगा सेकंड और सेकंड कट जाएगा, बाकी रह जाएगा सिर्फ मीटर, यानी 390 मीटर आ जाएगा फासला और आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर फी सेकंड। इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है, उसमें हमें कहा यह गया है कि एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। अब एक चीज़ नीचे से ऊपर को जा रही है, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो फ़ौरन आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तब्दील हो जाएगा, वो ए की बजाय जी हो जाएगा वो, ठीक है। ऊपर की स्पीड अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो जी की कीमत मनफी होती है और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो जी की कीमत मुस्बत होती है। ये हमने बाब में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था, जो वीडियो अपलोड हुई हैं अगर आपने देखी होंगी तो याद होगा आपको। बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे, ठीक है जी, 3 सेकंड लगे उसको। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, और नंबर ये एक हमने ये बताना है कि वो कितनी बुलंदी तक जाएगी, यानी जो उसके फासला है एस, यानी वो एच में बदल जाएगा, बुलंदी में एच में बदल जाएगा, वो मालूम करना है। गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। अब ये वाला जवाब तो बहुत आसान है, ये हम हल किए बगैर बता सकते हैं कि उसको जो बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे हैं, जितना वक्त उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वक्त नीचे आने में लगेगा, ठीक है। यानी 3 सेकंड नीचे से बुलंद तरीन मकाम तक गया और बुलंद तरीन से नीचे भी 3 सेकंड ही लगेंगे। कुल वक्त उन्होंने कुल वक्त पूछा है तो 3 को 3 में जमा करेंगे तो 6 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये तो ज़ुबानी वाली बात होगी ये, लेकिन जो बुलंदी मालूम करनी है वो अभी यहाँ पे मालूम करते हैं दिए गए डाटा की मदद से। बाल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, तो अब यहाँ पे देखें इसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इब्तदाई वेलोसिटी ये है जी हमारे पास वी आई बराबर 30 मीटर फी सेकंड। बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। अब वक्त लिख देते हैं यहाँ पे, तीन सेकंड, ठीक है जी। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, तो यहाँ लिख देना हमने बुलंदी को एस की बजाय मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर है मालूम ना मालूम है ये। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा, और वक्त भी मालूम करना है, वो भी हम यहाँ पे लिख के बताएंगे फिर, ठीक है जी। वक्त टी बराबर ये भी ना मालूम है, यानी मालूम करना है हमने। अब देखें जो हमें कीमतें दी गई हैं, इसके अलावा भी जो मुस्तकिल कीमत होगी, एक तो हमने जी की कीमत याद रखनी है कि जी जो है वो हमारे पास अब 10 मीटर फी सेकंड के बराबर होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ये, ठीक है। एक तो ये मुस्तकिल मिकदार हमने याद रखनी है। दूसरा ये है कि बुलंद तरीन मकाम तक जाके जब गेंद एक जगह पे रुक जाएगी तो उसकी आखिरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास दी गई है, आखिरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा।
वो जी होगा और वो मनफी होगा। मनफी इसलिए कि चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए जो जी की कीमत है वो मनफी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या हरकत की तीसरी मसावात को इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो है हमारे पास क्या, 2AS, ए की जगह पे हम लिखेंगे जी, एस की जगह पे लिखेंगे एच। 2GH इज इक्वल टू, यानी बराबर है VF की 2 PF स्केयर माइनस VI स्केयर, ठीक है जी। इसको इस्तेमाल करके अब हमने ये न्यूमेरिकल हल कर लेना है। इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। दो हमारे पास मुस्तकिल मिकदार है, जी की कीमत -10 मीटर फी सेकंड आ गई। एच की कीमत हमारे पास मालूम नहीं है, मालूम करनी है। बराबर आ जाएगा VF की 2, VF 0 है हमारे पास, तो 0 का मुरब्बा लिख देते हैं। नफी VI कितना है, 30 मीटर फी सेकंड, इसका मुरब्बा, ठीक है जी। अब गौर से देखना है आपने, मैं क्योंकि यूनिट को भी साथ साथ हल करता हूं तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी बाद में अगर आप इसको गौर से नहीं देखेंगे। 2 × 10 20 हो जाएगा ये, नफी 20 मीटर फी सेकंड और ज़रब आ जाएगा ये एच बराबर 0 वैसे ही आ जाएगा। 30 का मुरब्बा आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा ये, और ये मनफी वैसे ही रहेगा साथ 900 मीटर का मुरब्बा, और ये भी फी सेकंड का मुरब्बा आ जाएगा ये। अब इस वाली कीमत को इधर ला के हम तकसीम करेंगे, ये आ जाएगा एच बराबर -900, ठीक है, बटा -20। मुस्तकिल मिकदारों को अलग से हल कर रहे हैं हम, और जो यूनिट है उनको अलग से हल कर लेंगे। मीटर की ताकत 2 फी सेकंड यानी सेकंड की ताकत भी -2, और ये नीचे आ रहेगा मीटर फी सेकंड, ठीक है जी। ये वाले यूनिट इस तरह आ जाएंगे, ये मनफी से कट गया, ये 0 से कट गया, 2 45 90 होता है, तो एच बराबर आ जाएगा 45 के, ठीक है जी। अब 45 के साथ यूनिट देखते हैं, यहाँ पे देखें ये हमारे पास फी सेकंड जो ये कट जाएगा आपस में। मीटर की ताकत 1 है, ऊपर 2 है, तो यहाँ सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा, यानी एच की जो हमारे पास कीमत आ जाएगी वो आएगी 45 मीटर, ठीक है। और वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि वक्त का भी पूछा था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वक्त बराबर आ जाएगा 3 सेकंड जमा 3 सेकंड, यानी जितना वक्त नीचे से बुलंद तरीन मकाम तक जाने में लगेगा उतना ही वक्त बुलंद तरीन मकाम से नीचे आने में लगेगा। तो 3 सेकंड उन्होंने ये सवाल में बता दिया था, ठीक है। तो 3 और 3 6 सेकंड कुल वक्त लगेगा ज़मीन से बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच के दोबारा वापस ज़मीन तक आने में उस गेंद को, ठीक है। और वो फासला 45 मीटर होगा, जो कि बुलंद तरीन जगह पर जाके बॉल रुकेगी उस जगह तक, ठीक है। क्योंकि आखिरी वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक का जो फासला है वो कुल बुलंदी जो है उसकी होगी 45 मीटर, और वक्त होगा हमारे पास 6 सेकंड। इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो हमारा हल हो जाता है मुकम्मल तौर पे। न्यूमेरिकल नंबर 5 को हल करते हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है, यानी वक्त दिया है हमें 5 सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी बताई हुई है जो कि 40 मीटर फी सेकंड है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है, ठीक है जी। 10 सेकंड तक फिर यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, यानी उसकी ब्रेक लगा दी, समझ लें आप, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो डीसेलरेट हो जाएगा, ठीक है। मालूम करना है कि डीसेलरेशन कितना है, यानी मनफी एक्सेलरेशन जो उसका होगा, ठीक है। हम कह लें कि मनफी एक्सेलरेशन ये मालूम करना है। कार का कुल तय करदा फासला मालूम करना है। तो इसमें ये याद रखना है कि कार का कुल तय करदा फासला, एक तो ब्रेक लगाने से पहले का फासला हमें मालूम करना पड़ेगा, और फिर जब ब्रेक अप्लाई की यानी डीसेलरेशन के साथ जो फासला तय किया वो मालूम करना पड़ेगा हमें। तो पहले नंबर पे तो इसका डाटा लिख लेते हैं हम। कार 5 सेकंड तक, सबसे पहले वक्त लिख देते हैं यहाँ पे। ये वक्त है कितना, हमारे पास 5 सेकंड है, इसमें टी भी लिखना था यहाँ पे। वक्त है टी बराबर 5 सेकंड। फिर उसके बाद 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये इसकी, तो वेलोसिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। वेलोसिटी बराबर v, और ये आ रहेगा 40 मीटर फी सेकंड, ठीक है जी।
ये आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती थी। अब ये पहले 5 सेकंड में इसका फासला कितना होगा ये भी हम यहीं पे मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फासला। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी हमने ऐसे ही हल किया था उसको। S बराबर आ जाएगा V ज़रब T। तो यहाँ पे देखें V हमारे पास है 40 मीटर फी सेकंड और वक्त कितना है हमारे पास 5 सेकंड। यानी ये 5 सेकंड में जो फासला उसने तय किया ना, या हम कह लें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो फासला तय किया वो आएगा अब हमारे पास 4 5 20, यह रहेगा 200 सेकंड से कट गया, बाकी रह गया मीटर। तो 200 मीटर का जो फासला है वो उसने तय किया पहले 5 सेकंड में। फिर क्या हुआ, ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ चलते हुए अब इसका जो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ फासला कितना होगा वो मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम वक्त लिख लेते हैं। यहाँ पे वक्त आ जाएगा हमारे पास t बराबर 10 सेकंड। ठीक है जी, रुक जाती है यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ, रुक जाती है। रुकने का मतलब ये है कि उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं, आखिरी वेलोसिटी ये बराबर आ जाएगा VF बराबर 0 के। इसके डीसेलरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हरकत की पहली मसावात को, जो कि हमारे पास है VF बराबर VI जमा AT। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो कीमतें दर्ज होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि VF हमारे पास 0 है, इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 40 मीटर फी सेकंड है, और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास वो मालूम करना है, और टाइम हमारे पास अब कितना है पे 10 सेकंड। ठीक है जी, ये 40 इधर आके तफरीक हो जाएगा, नफ़ी 40 मीटर फी सेकंड हो गया, ये बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ज़रब 10 सेकंड। 10 सेकंड को इधर ला के तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और सेकंड इधर आके फी सेकंड हो जाएगा, ये मीटर फी सेकंड बराबर A। यानी एक्सेलरेशन हमारे पास जो आएगा यानी डीसेलरेशन वो -4 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने फासला मालूम करना है। यहाँ पे डीसेलरेशन पहले चाहिए था, अब हम फासला मालूम करेंगे कि ब्रेक दबाने के बाद का फासला। ठीक है, इस फासले को जो हमने पहले मालूम किया है इसको हम S1 लिख लेते हैं कि ब्रेक दबाने से पहले का जो फासला था, या हम कहें पहले 5 सेकंड में तय करदा फासला, फिर 10 सेकंड में तय करदा फासला अब हम मालूम कर लेंगे। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हरकत की तीसरी मसावात को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होती है 2AS बराबर VF की 2 नफ़ी VI की 2। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाएगा ये 2, A की कीमत है -4 मीटर फी सेकंड, और S वैसे ही आ जाएगा क्योंकि मालूम करना है हमने। VF हमारे पास 0 है तो ये 0 का मुरब्बा आ जाएगा, -VI कितना है हमारे पास वो दिया हुआ है उन्होंने पहले ही, वो है 40। ठीक है जी, 40 मीटर फी सेकंड। तो यहाँ हम दर्ज कर देते हैं 40 मीटर फी सेकंड, और इसका आ जाएगा मुरब्बा 4 2 8 हो जाएगा, -8 मीटर फी सेकंड ज़रब आ जाएगा ये S बराबर, ये आ जाएगा -4 4 16 होगा, और 2 0 आ जाएंगे यानी 1600 आ जाएगा मीटर का मुरब्बा, और फी सेकंड यानी सेकंड का भी मुरब्बा मनफी में। अच्छा जी, अब बटा आ जाएगा ये हमारे पास -8 मीटर फी सेकंड। मैंने इसको एक ही स्टेप में इधर ले आया हूँ, ये जो -8 मीटर फी सेकंड है इधर आके तकसीम हो जाना है इसने, इसलिए इधर ले आया हूँ मैं इसको। तो S बराबर आ जाएगा हमारे पास मनफी से कट गया 8 2 16, 200 आ गया ये, और ये कट गया मीटर से, फी सेकंड से कट गया, तो ये रह जाएगा 200 मीटर। यानी S2 भी हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। S1 वो फासला था जो पहले 5 सेकंड में तय किया उसने। ठीक है, और S2 हमारे पास वो फासला होगा जो कि ब्रेक दबाने के बाद तय किया उसने गाड़ी ने। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे कुल फासला, वो यहाँ लिखेंगे कुल फासला, यानी S बराबर आ जाएगा S1 जमा S2। यहाँ लिख देंगे S बराबर S1 भी 200 मीटर है,
और S2 भी 200 मीटर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा S बराबर 400 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो हल हो गया, जिसमें हमारे पास जो फासला है वो 400 मीटर होगा कुल, और मनफी एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन आ जाएगा नफी 4 मीटर फी सेकंड का। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमें दिया गया है कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर फी घंटा में क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रेस्ट की हालत से उसने चलना शुरू किया, तो यहाँ लिखेंगे इब्तदाई वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी को हम VI से जाहिर करते हैं। तो जो VI है वो हमारे पास है 0, क्योंकि रेस्ट पे है, और 0.5 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन वो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया जी हमारे पास अब 0.5 मीटर फी सेकंड 100 मीटर का फासला तय किया है उसने, तो यहाँ लिखेंगे फासला बराबर आ जाएगा S बराबर आ गया 100 मीटर। ट्रेन की स्पीड यानी आखिरी स्पीड कह लें हम यहाँ पे, आखिरी स्पीड VF बराबर है सवालिया निशान। अब अगर गौर करें तो हमारे पास कौन सी ऐसा फार्मूला है, ऐसी मसावात है जिसमें S भी हो, A भी हो, VI भी हो, VF भी हो, तो वो है हमारे पास हरकत की तीसरी मसावात। तो हरकत की तीसरी मसावात को इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को हल कर लेंगे। वो है हमारे पास 2AS बराबर VF की 2 मनफी VI की 2। ठीक है, 2AS A की जगह पे हम लिखेंगे 0.5 मीटर फी सेकंड। S क्या है हमारे पास, यानी फासला है 100 मीटर, बराबर आ जाएगा ये VF हमने मालूम करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं VF का मुरब्बा, नफी VI हमारे पास 0 है, तो 0 का मुरब्बा आ गया ये। ठीक है जी, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये, इसको हल करते हैं। 2 ज़रब 0.5 ज़रब 100 कर लेते हैं। ये मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं इसी से कर लेता हूँ। 2 ज़रब 0.5 ज़रब 100, ये 100 के बराबर ही आ जाएगा ये। ठीक है, अगर वैसे भी हल करें बगैर कैलकुलेटर के तो 0.5 को हम लिख सकते हैं, इशारिया ख़त्म करेंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 5 5 से कट गया तो 100 रह गया ये हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, और साथ में ये मीटर आपस में ज़रब होके मीटर की ताकत 2 आ जाएगा, और ये फी सेकंड यानी फी सेकंड आ जाएगा, यानी सेकंड की ताकत भी मनफी 2 आएगा ये। और दाएं तरफ हमारे पास क्या है, VF का मुरब्बा। अब हमने क्या करना है, इस मुरब्बे को ख़त्म करना है। मुरब्बा ख़त्म करने के लिए जज़र लेना पड़ता है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। जज़र लेने से मुरब्बे की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है। जब एक हो तो दूसरा नहीं रह सकता वहाँ पे, इसलिए अब हम वहाँ पे जज़र को ले आए हैं। तो VF का मुरब्बा और जज़र कट गया आपस में, ये रह जाएगा VF और 10, यानी 100 का जो जज़र होता है वो 10 होता है। ये मीटर का मुरब्बा, इसका भी मीटर रह जाएगा, फी सेकंड का यानी फी सेकंड रह जाएगा, फी सेकंड में सिर्फ फी सेकंड रह जाएगा, और यहाँ रहेगा VF, यानी आखिरी वेलोसिटी उसकी होगी 10 मीटर फी सेकंड। ठीक हो गया जी, ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत आसान था, हल हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर जो 2.7 है, इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल कर लेती है। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम कीजिए। जो तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूँ वो है हमारा ग्राफ वाला तरीका, या उसको कह लें कि एक डायग्राम के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत आसान है और शॉर्ट भी है।
इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वो आ जाएगा हमारे पास वी आई बराबर 0 के, और आखिरी वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 2 मिनट के बाद उसने बताया है, आखिरी वेलोसिटी बराबर आ जाएगी हमारे पास वी एफ बराबर 48 किलोमीटर फी घंटा। इसको अगर हम मीटर फी सेकंड में तब्दील करेंगे तो ये आ जाएगा 48, और किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 1000 से ज़रब और 60 से तकसीम कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर फ़ी सेकंड। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, यानी 48 को ज़रब करेंगे 1000 के साथ, 48,000 तकसीम 3600, ये आ जाएगा 13.33 बराबर आ गया 13.33 मीटर फी सेकंड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्राफ को देखें, ग्राफ या डायग्राम जिसे कह लें आप, अगर हम वो ड्रा करें तो ये आ जाएगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा, इसके बराबर पे ही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हम इसको इधर कर लेते हैं साइड पे थोड़ा सा, ताकि आपको वो डायग्राम भी नज़र आती रहे। सबसे पहले तो जो ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 2 मिनट तक उसने फासला तय किया है। तो यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं कि ये उसने फासला तय किया, ये इब्तदाई वेलोसिटी इसकी 0 थी, ये ओ ले लेते हैं ये, और ये पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, और इसका ये जो फासला है ये होगा हमारे पास, यहाँ से ये जो ड्रा होगा, अगर सीधी लाइन ड्रा करें तो 2 मिनट होगा ये वाला फासला। ठीक है जी, यानी 2 मिनट तक ये टाइम है इसका, 2 मिनट। ठीक है जी। अच्छा, और इसकी ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये हो जाएगी 48 किलोमीटर फी घंटा। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। अब 48 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से इसने 5 मिनट जो है वो आगे को चलना है, यानी ये ग्राफ इस तरह बनेगा बिल्कुल सीधा। ठीक हो गया। और ये जो वक्त है, यानी ये भी हमने टाइम लिखा यहाँ पे 2 मिनट, उसके बाद ये वाला टाइम होगा 5 मिनट। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। अब अगर हम कहें कि ये ए से बी तक आ गई 5 मिनट में, ठीक है, फिर बी से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ, यानी फिर ये ग्राफ जो है वो नीचे को आएगा, इसका ये आ जाएगा इस तरह नीचे को। ठीक है, और ये कह लें हम इस तरीके से, और ये टाइम जो है इसको कितना लगेगा वो भी यहाँ पे राइट कर देते हैं इस तरीके से। इसको टाइम लगा है 3 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मिनट ये टाइम लगा इसको। और इसके बाद रिटार्डेशन के साथ चलते 3 मिनट बाद रुक जाती है, यहाँ पर आके ये रुक गई। ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। अगर हम ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये बी है, बी के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम सी। ठीक है जी, और इसको ले लेते हैं डी, इस पॉइंट को। अच्छा, अब अगर कुल वक्त की बात करें हम यहाँ पर, तो वक्त आ जाएगा हमारे पास 2 मिनट ये, 5 मिनट ये और 3 मिनट ये, यानी ओ सी जो कुल वक्त है यहाँ पे लिख लेते हैं ओ सी। ये आ जाएगा हमारे पास, ओ सी जो है वो वक्त को जाहिर कर रहा है, ये इसमें 2 मिनट 5 मिनट और 3 मिनट आते हैं, ये आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, और 10 मिनट का मतलब ये है कि 10 को ज़रब करें हम 60 से तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है जी, 600 सेकंड यहाँ से ओ से लेकर सी तक का फासला होगा, यानी जो भी फासला है उसमें वक्त होगा इतना। ओ से लेकर सी तक का जो वक्त है वो होगा हमारे पास 600 सेकंड। इसके बाद अब हमारे पास ये देखें, ये जो 5 मिनट में उसने यहाँ पर 48 किलोमीटर फी घंटा की जो वेलोसिटी है उससे उसने वक्त तय किया, वो आएगा हमारे पास ए बी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी। क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। ए बी जो वक्त है वो है 5 मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट का मतलब 5 ज़रब 60,
ये आ रहेगा हमारे पास 300 सेकंड। ठीक है जी। चलिए अब ये हमारे पास बन रही है एक ट्रेफीजियम जिसे ज़ोज़नका कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मालूम कर लें, सारे का सारा एरिया यानी रकबा मालूम कर लें, इसके नीचे ये जो हमारे पास जगह है, तो आ जाएगा हमारे पास कुल फासला। तो उसके लिए इसका फार्मूला होता है एक, यानी अगर हम देखें उसका एरिया जो है वो बराबर आएगा, इसको हम लिखेंगे S बराबर 1/2। तो ये ज़ोज़नका का फार्मूला होता है उसके एरिया का, मैंने S इसलिए लिखा कि S जो है वो उसके फासला को जाहिर करेगा। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे हम S बराबर मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ, मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ, और ज़रब आ जाएगा हमारे पास बुलंदी। ठीक है जी। अब जब इसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो S आ जाएगा हमारे पास 1/2। मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ क्या है, एक मुतवाज़ी ज़िला हमारे पास ये है, इसलिए मैंने पहले ही मालूम कर लिया है, जो कि है OC। ठीक है, OC बराबर है हमारे पास 600 सेकंड के। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हम 600 सेकंड जमा दूसरा मुतवाज़ी हमारे पास ज़िला क्या है, AB। ठीक है, ये AB हमारे पास किसके बराबर है, ये भी मालूम किया, वो है 300 सेकंड के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जमा 300 सेकंड। ज़रब बुलंदी क्या है, बुलंदी है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक A को बाद इसको E लिख देते हैं यहाँ पे इस जगह पे, यानी AE हमारे पास बुलंदी है, जो कि बराबर होगी हमारे पास इसके 13.33 के। तो 13.33 यहाँ लिख देते हैं हम, इसको लिख लेते हैं मीटर फी सेकंड। अब हल करते हैं तो S बराबर आ जाएगा 1/2, यह रहेगा 6 और 3 900 सेकंड, ज़रब यह रहेगा 13.33 मीटर फी सेकंड। ज़रब कर देते हैं इसको, 900 को तकसीम करते हैं पहले 2 पे, 450 आ गया, 450 को ज़रब करेंगे 13.33 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास S बराबर 5998.5 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 5998 को 6000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो S अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे हम 6000 मीटर। तो ये जो है वो इसका कुल जो है वो फासला होगा। इस तरीके से ये वाला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो हल हो जाता है। किसी भी तरह की परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 को अभी हम हल करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल हम पहले भी हल कर चुके हैं, उसमें भी बात बताई गई थी। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, यानी ज़मीन पर वापस आने का जो वक्त है वो 6 सेकंड है। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड और ऊपर से नीचे आने में भी 3 सेकंड लगे होंगे। उसको मालूम कीजिए कि बाल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी क्या है, यानी H मालूम करना है, बाल की इब्तदाई वेलोसिटी यानी VI मालूम करना है। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये है कि जब बाल को हमने हिट लगाई है तो उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ लिख लेते हैं, आखिरी वेलोसिटी वो बराबर होगी VF इज इक्वल टू 0 के। ठीक है जी। और जो वक्त है वो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने का वक्त बराबर आ जाएगा T इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड क्यों है, मैंने आपको बताया कि 6 सेकंड कुल वक्त बताया उन्होंने, और 3 सेकंड ही नीचे से ऊपर जाने के लिए होगा और ऊपर से फिर नीचे आने के लिए भी 3 सेकंड ही होगा। VF है, T है, इसके बाद क्योंकि बाल नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो मनफी होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे G बराबर -10 मीटर फी सेकंड फी सेकंड। ठीक हो गया, एक्सेलरेशन मनफी एक्सेलरेशन है ये वाला। तो इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ठीक है, हरकत की जो पहली मसावात है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे VF की कीमत हमें पता है कि वो 0 है, VI की कीमत हमारे पास क्या है,
वी आई की कीमत मालूम करनी है क्योंकि पता ही नहीं है इसका, और जी की कीमत हमें पता है कि नफ़ी 10 मीटर फी सेकंड है, और टी हमारे पास है 3 सेकंड। तो यहाँ से ये जो हमारे पास कीमत है, ये वी आई को अगर हम इधर लेके आएँ 10 3 30 हो जाएगा, वी आई इधर आके मनफी हो जाएगा, या रहेगा मनफी वी आई बराबर 10 3 30, नफ़ी 30 आ गया, ये नफ़ी 30 मीटर फी सेकंड, ये मनफी मनफी से कट गया, तो जो वी आई है हमारे पास ये आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ फ्रेम चला गया ये, तो वी आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर फी सेकंड फी सेकंड ही आएगा। ये मैंने फी सेकंड इसको क्यों लिख दिया यहाँ पे, वजह ये है, इसमें गलती यहाँ हुई है कि मैंने 3 के साथ सेकंड नहीं लिखा। ये जो इसका सेकंड था, यहाँ पे 3 का जो सेकंड था, उस सेकंड ने इस 2 की ताकत 2 को 1 बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वजाहत भी कर देता हूँ, मीटर फी सेकंड, ये जब यूनिट इस यूनिट से ज़रब होगा तो ये रह जाएगा सिर्फ हमारे पास मीटर फी सेकंड। इस तरीके से ये वाला यूनिट हमारे पास मीटर फी सेकंड ही आएगा। वेलोसिटी का यूनिट वैसे भी मीटर फी सेकंड होता है, तो याद होना चाहिए कि जब मीटर फी सेकंड की जगह पे मीटर फी सेकंड आएगा तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या मालूम करना है, ये इब्तदाई वेलोसिटी मालूम कर ली और फासला मालूम करना है। अब उसके लिए हम हरकत की तीसरी मसावात इस्तेमाल कर लेते हैं, जो होती है 2GH बराबर VF की 2 मनफी VI की ताकत 2। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके लिए अब हमें कीमतें चाहिए, 2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर जी की कीमत आ जाएगी हमारे पास, कुल फासला मालूम करना है, तो जी की कीमत यहाँ पे अब हम लिखेंगे मनफी 10 मीटर फी सेकंड, और बुलंदी जो है वो हमने मालूम करनी है। इसी तरह वी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि वी एफ की कीमत हमें पता है कि 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 का मुरब्बा। नफ़ी वी आई अभी हमने मालूम किया है जो कि था 30 मीटर फी सेकंड, इसका भी मुरब्बा आ जाएगा ये। तो अगले कदम में आ जाएगा 10 तो 20, नफ़ी 20 मीटर फी सेकंड, ज़रब आ जाएगा हमारे पास एच बराबर मनफी 30 900 आ जाएगा, यानी 30 का मुरब्बा 900 मीटर का मुरब्बा और फी सेकंड। अच्छा जी, अगले कदम में देखें इसको क्या लिखेंगे अब हम, ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास मनफी 900 तकसीम मनफी 20, और ये आ गया यूनिट जो है मीटर का मुरब्बा फी सेकंड बटा मीटर, ये फी सेकंड इधर आ जाएगा, ये कट गया आपस में, ये दोनों, ये मीटर इसकी ताकत को 1 बना देगा। ये हल हो गया मसला हमारा, ये मनफी से गया, ये 0 से गया, 2 45 90 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इस वाले सवाल का जो जवाब आएगा, यानी बुलंदी आएगी, वो आएगी 45 मीटर। ठीक है जी, 45 मीटर बुलंदी होगी, और इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर फी सेकंड होगी। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो हल हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है वो उसको हल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 को, जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर फी घंटा से कम होकर 48 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फ़ासला तय करेगी, ये हमने मालूम करना है फ़ासला। इसके लिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है ट्रेन की स्पीड 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान, पहले तो जो फासला दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं S1, फासला बराबर है S1 जो कि दिया है 800 मीटर, और इसमें इसके दौरान जो है वो 96 किलोमीटर फी घंटा से कम होकर, इसका मतलब इब्तदाई वेलोसिटी इसकी लिखेंगे हम, इब्तदाई वेलोसिटी ये आ जाएगी वी आई बराबर 96 किलोमीटर फी घंटा। इसको मीटर फी सेकंड में तब्दील करने के लिए 96 ज़रब 1000 करेंगे, तकसीम 3600 कर देंगे। ये पहले पता है आपको कि 3600 कहाँ से आया, ये हो जाएगा मीटर फी सेकंड में। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 96,000, इसको लिखते हैं जी 96,000 तकसीम 3600, 26.6
26.67 लिख देते हैं, 67 मीटर फी सेकंड। अब आखिरी वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पे, आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास VF बराबर 48 किलोमीटर फी घंटा। मीटर फी सेकंड में तब्दील करेंगे तो ये आ जाएगा 48 ज़रब 1000 तकसीम 3600 मीटर फी सेकंड में बदल जाएगा। ये यहाँ लिख देते हैं अब 48,000 तकसीम 3600, 13.33 मीटर फी सेकंड। ठीक है जी। फासला मालूम करने के लिए हमारे पास जो मसावात होती है हरकत की तीसरी 2AS बराबर है VF की 2 नफ़ी VI की 2, वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि जब ब्रेक लगाई जाएगी तो जो एक्सेलरेशन है वो मनफी एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन वो हमारे पास है नहीं अभी। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए भी हमने हरकत की तीसरी ही मसावात इस्तेमाल करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2AS बराबर VF की 2 नफ़ी VI की 2। अब यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी वैसे ही आ जाएगा। फासला क्योंकि S1 यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, वो है 800 मीटर। ठीक है, और इसके बाद VF की 2, VF का मतलब है 13.33 मीटर फी सेकंड, इसका मरबा नफ़ी VI का मरबा, यानी ये आ रहेगा 26.67 मीटर फी सेकंड का मरबा। ठीक है जी। उसके बाद ये आ रहेगा 8 2 16 1600 मीटर। तो इसको मुख्तसर करेंगे अब 13.33 का मरबा पहले ले लेंगे। 13.33 इसका मरबा आ जाएगा हमारे पास 177.688 177.688 ये मीटर का मरबा फी सेकंड का मरबा नफ़ी 26.67 का मरबा भी लेंगे। 26.67 इसका मरबा आ जाएगा 711.2889। इसी तरह ये भी हो जाएगा मीटर का मरबा फी सेकंड का मरबा, और यह आ जाएगा 8 2 16 एक्सेलरेशन ज़रब 1600 मीटर। ठीक है जी। इन दोनों को तफरीक करेंगे और 1600 पे फिर तकसीम करेंगे। ठीक है जी। यह रहेगा 177.6889 नफ़ी 711.2889। ये आ गया मनफी 533.6, ये भी मैं लिख देता हूँ, बराबर आ गया मनफी 533.6 तकसीम 1600। ठीक है, और ये मीटर इधर आके तकसीम होगा किसके साथ, मीटर का मरबा और फ़ी सेकंड का मरबा बटा मीटर। यहाँ मीटर आएगा क्योंकि वो उधर से मीटर आ रहा है। तो ये आ जाएगा A के बराबर, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस नफ़ी 533.6, इसको रखे 533.6 तकसीम 1600। तो ये आ गया 0.33 नफ़ी 0.3335, और ये रह रहेगा मीटर फी सेकंड क्योंकि मीटर कट जाएगा 1 मीटर से, तो सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा। मीटर फी सेकंड ये एक्सेलरेशन आ गया। अब क्योंकि हमने मालूम करना है यहाँ पे फासला, ठीक है, कुल फासला जो कि कब हुआ, रेस्ट की हालत तक पहुँचने से पहले। ठीक है, जब रेस्ट की हालत से पहुँचने से पहले का फासला मालूम करना है तो तब थोड़ा सा आपने ध्यान करना है कि हमारे पास यहाँ लिखना है S2, वो मालूम करना है। अब हमने उसके लिए हमारे पास जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी ना, वो क्या हो जाएगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यानी आखिरी वेलोसिटी है, यानी 13.33 मीटर फी सेकंड, वो इब्तदाई हो जाएगी 13.33 मीटर फी सेकंड, और आखिरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर 0, क्योंकि उसने रुक जाना है जाके। ठीक है, एक्सेलरेशन मौजूद है, इब्तदाई और आखिरी वेलोसिटी मौजूद है। फासला मालूम कर लेते हैं
2AS बराबर VF की 2 मनफी VI की 2, इस फार्मूले से, ठीक है। 2 लिखा और A की जगह पे हमने लिख देना है नफ़ी 0.3335 ज़रब S बराबर VF का मतलब है 0 का मरबा, नफ़ी VI का मतलब है 13.33 मीटर फी सेकंड का मुरब्बा, ठीक है जी। अच्छा जी, अगले कदम में देखें क्या करना है हमने, इसको 2 को ज़रब कर देते हैं, 2 ज़रब 0.3335 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास मनफी 0.667 ज़रब S, ठीक है जी, बराबर आ गया। अब मैंने यहाँ पे उसका यूनिट नहीं लिखा, वो आखिर में उसको हल कर देंगे बस। मनफी 13.33 का मुरब्बा, ये हम पहले लिख भी चुके हैं, 177.6889, ठीक है। अब ये इधर भी मैं यूनिट नहीं लिखता इसका। अच्छा, ये S बराबर आ रहेगा मनफी 177.6889 तकसीम मनफी 0.667, इसको तकसीम करेंगे अब 0.667 पे, तो ये फासला आ गया S बराबर 266, और फासले का यूनिट मीटर होता है तो हम इधर मीटर लिख देंगे। तो 266 मीटर जो है वो फासला तय करेगी ट्रेन रुकने से पहले, यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उससे पहले। इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है वो भी न्यूमेरिकल नंबर 9 से ही जुड़ा हुआ है। उसमें कहा गया कि मदरजा बाला मशकी सवाल 2.9 में ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन के रुकने का वक्त मालूम करना है, यानी जब ब्रेक लगाई है तो ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी रुक गई है तब तक का वक्त बताना है। उसके लिए हमें इब्तदाई उसकी वेलोसिटी चाहिए, वो है इब्तदाई वेलोसिटी 26.67, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, ठीक है जी। जो हमें कीमतें चाहिए वो लिख लेते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी 26.67 मीटर फी सेकंड, ठीक है जी। इसके बाद हमें आखिरी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब वो रुकी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमने मालूम किया है जो कि मनफी एक्सेलरेशन आया है हमारे पास, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन मनफी होगा 0.3335, तो यहाँ लिख लेते हैं मनफी 0.3335 मीटर फी सेकंड, और वक्त मालूम करना है यानी टी यहाँ लिख लेते हैं। इसके लिए हम हरकत की पहली ही मसावात इस्तेमाल कर लेंगे, VF बराबर है VI जमा AT को, ठीक है। तो VF आ जाएगा हमारे पास 0, VI हमारे पास क्या है 26.67 मीटर फी सेकंड, जमा A की कीमत क्या है यहाँ लिख लेते हैं नफ़ी 0.3335, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यह रहेगा मीटर फी सेकंड। वक्त हमने यहाँ पे मालूम करना है तो इसको हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे T लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं ये कीमत हमारे पास आ जाएगी मनफी में, इसको इधर ले आते हैं, ये मनफी हो जाएगी मनफी 26.67 मीटर फी सेकंड बराबर आ जाएगा इसके, ये भी है मनफी 0.3335, और ये आ गया हमारे पास ज़रब इसके टी के। अब ये इधर आके तकसीम हो जाएगी कीमत, ये तो टी की कीमत हमारे पास आ जाएगी, यानी इसको हम लिखेंगे मनफी 26.67 मीटर फी सेकंड बटा मनफी 0.3335, ठीक है। और ये है हमारे पास मीटर फी सेकंड बराबर आ गया टी के। अब हमने क्या करना है, ये जो तफरीक है तफरीक के साथ कट गया, 26.67 इसको तकसीम कर देना है 0.3335 पे, तो ये आ गया हमारे पास 79.97, ठीक है जी, बराबर आ गया टी के। ये मीटर से कट गया,
ये नीचे आ जाएगा फ़ी सेकंड, ऊपर जाके अकेला सेकंड रह जाएगा, ये 79.9 7 रह गया। इसको हम लिख सकते हैं 80 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं या हिस्सों को कम करना कह सकते हैं। राउंड ऑफ को उर्दू में मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी बात क्या कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10 भी हल हो जाता है। इसके साथ ही हमारी पूरी मश्क हल हो जाती है। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।